भगवा गमछे वाले क्रिमिनल नहीं होते हैं? भगवा गमछे वाले ही नहीं, भगवा गमछी वाली भी क्रिमिनल होती हैं। वो डायरेक्ट कहते यादव वो बिहार छोड़ के चल जाओ। उनको नहीं पता है कि यादव उस वंश के रहने वाले हैं, 14% यादव है। अगर यादव अपने पे आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाए। आप तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले देश के रक्षक हैं। सम्राट चौधरी एक ऐसे ओहदे पे बैठे हुए हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री वो हैं। उनकी हर एक बात अभी समाज में वैल्यूएबल होना चाहिए, पूरे बिहार सुन रहे हैं। क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर का खुद पालन कर रहे हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर का वो खुद मतलब क्या कहा जाए, उसको अनदेखा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी भी, आपको बताते चले छोटे भाई कि सम्राट चौधरी भी आरजेडी की ही प्रोडक्ट है। आरजेडी के प्रोडक्ट? जी बिल्कुल, आरजेडी की ही प्रोडक्ट है। लालू यादव के पीछे पीछे रह के वो राजनीति सीखे हैं। कहीं ना कहीं हरा गमछा वो भी ओढ़ा करते थे, तो ये बात उन पर भी लागू होता है। आखिर उनकी मानसिकता क्या है? हरे गमछे वाले क्या होते हैं? क्रिमिनल होते हैं। ये कहा भैया हम भी हरा गमछा ओढ़ते हैं, हम लोग भी आरजेडी की जिला अध्यक्ष हैं। तब तो आपको सोचना चाहिए महोदय, आप एक अच्छे ओहदे पे विराजमान है। 2.5 साल के बच्चियों के साथ आपके बिहार में रेप हो रहा है, घर में बेटियों को जला दिया जा रहा है। आप तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले देश के रक्षक हैं। नीट छात्रा का भी रेप हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। नीट छात्रा का रेप हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सरकार बदली गिरी। कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोगों के हाथ है। हम लोग यदुकुल के ये रहने वाले हैं। पता है ना कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो हम लोग महाभारत करने वाले में से हैं। क्यों मारिएगा? हम लोग क्रिमिनल हैं। क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। अगर क्रिमिनल है तो हर एक जाति में, जरूरी थोड़ी है कि हरा गमछे वाले ही क्रिमिनल है। क्यों भगवा गमछे वाले क्रिमिनल नहीं होते हैं? भगवा गमछे वाले ही नहीं, भगवा गमछी वाली भी क्रिमिनल होती हैं। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि अभी फिलहाल में भगवा गमछी वाली जो है, अभी अपनी बेटी 16 साल की बेटी को अपने बॉयफ्रेंड के से रेप करवाई है। यूपी का घटना है। भगवा गमछे वाली है जो अभी देह व्यापार में उनका संलिप्त पाया गया है। चाहे वो भगवा गमछी वाला हो, हरा गमछी वाला हो या पीला गमछी वाला हो, इस तरह से करके समाज में काहे के द्वेष की भावना उत्पन्न कर रहा है। कहा जाता है कि पार्टी के जो भी अध्यक्ष या कार्यकर्ता होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, लेकिन बड़े बड़े चेहरा जो है वो मिलते रहते हैं। जैसे अभी सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव का एक वीडियो हाथ हिलाते हुए वायरल हुआ था, एक साथ दिखे। सर कहा जाता है ना कि सब पर्दे के पीछे सब अपने हैं। पर्दे के पीछे केवल छोटे कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाता है, हरा गमछा वाले को टारगेट किया गया है और आप हाथ मिला रहे हैं। तो जरूरी है कि तेजस्वी की पार्टी में जो है हरा गमछा पहनेगा। अगर अब विशेष में नहीं बोलूंगे, विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो आपको लगता है कि डायरेक्ट आरजेडी को टारगेट किया? हाँ, डायरेक्ट आरजेडी को टारगेट किया गया है। और आरजेडी में हरा गमछा तो कभी ना कभी सम्राट चौधरी भी लिए हुए थे, इसलिए वो भी टारगेट में है कि आप भी ग्रीन गमछा ओढ़े हुए हैं। मानसिकता उनका भी तब तो क्रिमिनल वाला ही होगा। अच्छा, आप एक महिला है, लेकिन एक महिला का वीडियो जो है कल सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि एक पिकअप ड्राइवर बेचारे थे जो कि उनका कहा जा रहा है कि गलती नहीं है और उनसे एक गाड़ी जो है हल्की सट जाती है। वो महिला जो है कॉलर पकड़ के उस ड्राइवर को और उसके बाद उसको भद्दी भद्दी गालियां देना माँ बहन को, उसके बाद जो है उसको टकरा दिए। पिकअप में भी जो है जोर से जो है धक्का देके। तो इस पे क्या लगता है, इस तरह से महिला को करना चाहिए? नहीं, ये कहीं ना कहीं महिला का मानसिकता को दर्शाता है। कहीं वो अपने रोब में चूर होंगी, गुरूर में होंगी। सुनने में आता है कि वो डॉक्टर थी, और एक डॉक्टर इस तरह से करे, वो डॉक्टर नहीं है। वही मानसिकता की बात आ जाती है। महिला का मानसिकता कहीं ना कहीं सेट होगा कि वो ड्राइवर है, वो गरीब है। उनको पता होना चाहिए वो ड्राइवर भी किसी का पिता है, किसी का भाई है। उसके पिता से भी हमको लगता है ज्यादा उम्र की वो महिला प्रोफेशनली तौर पे डॉक्टर नहीं थी, उसकी मानसिकता गंदी थी। जैसे कि अभी सम्राट चौधरी का मानसिकता जो आया हुआ है कि हरा गमछा वाला क्रिमिनल होता है, तो उनकी मानसिकता होगी महोदया का कि वो ड्राइवर है तो वो गरीब है, उसको मार सकते हैं, पीट सकते हैं। परंतु ये जो है इलीगल है। मैं एडवोकेट हूँ, मैं बोल रही हूँ ये अगर महिला की है तो इलीगल की है। वो भी एक हमारे समाज के बुद्धिजीवी हैं, 60 साल के ऊपर के हैं। ये इलीगल है, बिल्कुल सही नहीं है। उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। वो बेचारे कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि जबकि जो वहाँ पुरुष थे वो पुरुष देख रहे थे। वो नहीं बोल सकते थे क्योंकि वो बेचारे को सदमा लगा होगा कि ये बेटी की उम्र की लड़की है, लग ही गया तो ये हम पर हाथ चला दी। इसलिए किसी की दोष नहीं है, हमारे बिहार के सिस्टम की दोष है। अगर उसको गरीबी ना होता, बेचारे वो 60 साल की उम्र में गाड़ी ना चलाते और उनको वो छोटी सी लड़की मतलब महिला से मार ना खाना होता। इसलिए कहते हैं महोदय सम्राट चौधरी महोदय जी, मुख्यमंत्री साहब, आप समाज में हमारे बिहार में रोजगार दें। आपके पार्टी के जो लोग हैं वो चुनाव में मोदी जी भी बोले थे कि वो गाना जो है ऐसा ऐसा गाते हैं कि मंच पे भी मोदी जी बोले थे। इस पर क्या कहिएगा? मंच पे मोदी जी तो बोले थे राइफल के 6 गोली छाती मेरे, यही गाना है। आप बोल रहे होंगे यही गाना था, परंतु अभी आप देखेंगे मोदी जी को मेलोडी बांट रहे हैं जाके विदेश में, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, कम पेट्रोल चलाइए, लंबी लंबी गाड़ी। भारत में खूब चर्चा बन गया। हाँ, चॉकलेट भी किया। अरे भाई, तो वो मेलोडी किस तरह से दे रहे थे उस पर ध्यान दीजिए ना भाई।
मेलोडी तो बिजनेसमैन का फायदा हुआ, क्यों मोदी जी को फायदा नहीं हुआ? बिहार अभी बिहार चुनाव आएगा ना, तो बिहार में आ जाएंगे लिट्टी चोखा खाने, बंगाल में जाएंगे झाल मुड़ी खाएंगे, इतवार को भी मछली दबाएंगे, और शाकाहारी मछली था, हाँ शाकाहारी मछली था। तो आप लोग समझ सकते हैं हमारे मोदी जी ऐसे भी देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, अभी महंगाई जो है पेट्रोल का भी बढ़ गया है, बहुत सारी चीज पे बढ़ गया, तो इस पे क्या करिएगा? भाई जिस देश का मुखिया ही वही हो, झूठ पे आकर के बहसबाजी, जो तेल अभी पहले कहते थे युवाओं पकौड़ा छानो, मैं आपको बताते चलूं, छोड़िए ना प्रधानमंत्री के बात को छोड़ते हैं, हम बिहार के मुद्दे पे आते हैं। मैं एक बिहार की महिला हूँ, मैंने एमएड कर रखा है, सीटेट क्वालिफाइड हूँ, बीपीएससी टीआरई 2 में 1 नंबर से हमारा जॉब नहीं हुआ, एस्टेट हम लोगों को क्वालिफाइड करना पड़ा। अब देख रहे हैं बिहार में नया नियम आया, नए मुख्यमंत्री ये सॉरी नए शिक्षा मंत्री आए हैं, वो कभी मिथिलेश तिवारी जी, उनको खुद नहीं पता है कि हम शिक्षा मंत्री हैं, क्या स्वास्थ्य मंत्री हैं। मंत्री बनने के लिए ठेपा छाप, क्रिमिनल माइंडेड, 10 ठो मर्डर करके आइए आपको मंत्री बना दिया जा रहा है। मेंस जो कहा जा रहा है कि जोड़ा जाएगा, तो इसमें क्या लगता है, छात्र जो है वो कहीं ना कहीं परेशान तो होंगे ही। जब हम मेंस और पीटी ही देंगे, यूपीएससी का अधिकारी काहे नहीं तो अधिकारी हम काहे नहीं बन जाएंगे? 2 लाख करके बीएड किए, 10 साल पढ़े, उसके बाद में आपका एस्टेट लिया गया, नया नियम के तहत एस्टेट लिया गया, हाई स्कूल +2 का एग्जाम एस्टेट में पास करें, अब जाकर बीपीएससी जब पूरा सीट जब भरना था, आके अदर स्टेट वाले को आप भर लिए। जब आपने कहा कि डोमिसाइल लागू करेंगे, हमारे बिहार के छात्रों का बेनिफिट होगा, जब बिहार का छात्रों का बेनिफिट आया तो आपने मेंस और पीटी लागू कर दिया। आप बिहार के कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं, हितैषी आप है ही नहीं हम छात्रों का। आपका जब एग्जाम अभी लग रहे हैं, एग्जामिनर हैं, आप भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है, हम लोग मेहनत करके घर से, हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, दाल भात चावल नहीं खाते, चोखा डीवीसी बनाते हैं, कुकर में दाल और चावल चोखा बना के खा के बेचारे पूरे दिन रह जाते हैं, सुबह खाते हैं शाम को छोड़ देते हैं। वो बच्चे के साथ कितना बड़ा मानसिकता का तनाव उत्पन्न हो रहा है। जो बच्चा रात दिन मेहनत करके नीट का एग्जाम दिया है, आपका कॉपी लीक हो जा रहा है महाराज। जब चुनाव सेंटर एग्जामिनेशन में आप घड़ी खुलवा देते हैं, कान तक खुलवा देते हैं, मंगलसूत्र खुलवा देते हैं, जूता खुलवा देते हैं, शर्ट काट देते हैं। खान सर भी कहते हैं कि 10 रुपया का डायपर लीक नहीं होता है। डायपर लीक नहीं होता है, सही खान सर बोले थे, मैं खान सर के सपोर्ट में हूँ। और आपके बिहार में पेपर लीक हो जा रहा है, तो आप समझिए कि ये कैसे लीक हो रहा है, क्योंकि सत्ता में गंवार अनपढ़ जाहिल बैठे हुए हैं, उनको क्या शिक्षा का महत्व पता है। जिसका बेटा बिना पढ़े, अमित शाह का बेटा सीबीआई का ये बना हुआ है, हेड बना हुआ है, ये अभी उपेंद्र कुशवाहा का बेटा बिना चुनाव लड़े मंत्री बन जा रहा है, नीतीश कुमार का बेटा जिसका खुद का स्वास्थ्य सही नहीं है, कांपते चल रहे, पैजामा उठा के जिनको चलना पड़ रहा है, वो हमारे देश का, हमारे बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बन बैठा है। बहुत सारे लोग तो करे नए नए बने हैं, अभी तो सीखेंगे, सुधार करेंगे। अरे भाई वो क्यों सीखेंगे, जिसके हाथ में पूरा बिहार की भागदौड़ है वो गंवार बैठे, और जो बच्चे के भविष्य को लिख रहा है उस शिक्षकों के साथ आप मजाक बना के रखिएगा। तो आपका ये कहना है कि निशांत कुमार से भी जो योग्य थे उनको मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जो है हमारे क्षेत्र के हैं, रोहतास के, मतलब रोहतास के नहीं, अदर स्टेट के हैं, रोहतास में जाके राजनीति स्टार्ट की। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे में ऐसी क्या बात थी कि वो उसको डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया? क्यों बना दिया गया? क्यों ना बिहार का युवा आपसे सवाल करे, आखिर क्यों बनाया गया? उसमें कोई होगा ना, समाज के बीच कभी रहे नहीं। तब अगर लालू जी का बेटा राजनीति करे तो परिवारवाद, लालू जी का बेटा राजनीति करे, बेटी राजनीति करे तो परिवारवाद। जीतन राम मांझी में ऐसा क्या गुण था भाई? समधन उनकी एमएलए बन गई, उनकी बीवी एमएलए बन गई, उनका बेटा को मंत्री बना दिया गया, ये परिवारवाद नहीं है? और क्या एक टारगेट है? अभी जैसे अभी आप गया में देख रहे होंगे, 4 यादवों को डायरेक्ट कस्टडी में डाल दिया गया। जीतन मांझी जो बयान दे रहे हैं क्या सही दे रहे हैं? यादव को गोली मारो, तो आज हमला हो गया है। जरूरी है कि कोई दूसरा हमला करे? हो सकता है वो खुद से खुद पे हमला करवाए हैं यादवों को टारगेट लेते हुए। वो डायरेक्ट कहते यादव वो बिहार छोड़ के चल जाओ, उनको नहीं पता है कि यादव उस वंश के रहने वाले हैं, 14% यादव है। अगर यादव अपने पे आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, रियल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह कॉकरोच पार्टी, अभी सुप्रीम कोर्ट का मानसिकता देखिए, हमारे युवाओं को कॉकरोच बोल दिया गया, कॉकरोच रेंग रहे हैं। जब युवा जागरूक होता है, जगता है, तो समझ जाइए नेपाल वाला हाल होता है। क्योंकि विवेकानंद ने भी कहा था कि 10 युवा हमारे साथ दो, हम पूरे भारत को बदल देंगे। हम लोग भी आज आह्वान करते हैं कि युवा जागो और पूरे बिहार को बदल दो, पूरे भारत को बदल दो। अगर युवा खुद पे आ गया तो बिहार के इतिहास ही नहीं, पूरे भारत का इतिहास आपको बदलता हुआ नजर आएगा। बाकी आप बिहार के ये सारे मुद्दों पे क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा।